हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2B के नेक्स्ट क्वेश्चनों की, क्वेश्चन 11 से आगे की। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि बहुपद ए एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी के मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ से दोनों आपके हम मान लेते हैं। आपका जो बहुपद है वो ए एक्स स्क्र माइनस 5x और प्लस सी है। कितना है? 5x प्लस सी। तो के शून्यक, के शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा बीटा है, हमने मान लीजिए। तो यहां से प्रत्येक यहाँ आपका दिया है अल्फा प्लस बीटा, आपने कितना दे रखा है यहाँ पे 10 है, ये हमें दिया है यहाँ पे। ठीक है, शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस बी अपॉन ए ही तो होता है, तो माइनस बी अपॉन ए बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से बी अपॉन ए 10 हो जाएगा। अब यहाँ से वास्तविक मान इसकी बात करें तो यहाँ से जो ए की वैल्यू है आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है? ए ही है। बी की जो वैल्यू है यहाँ से -5 है और सी की वैल्यू है वो यहाँ पे सी है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो माइनस बी का जो मान है वो आपका -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 5/ए का मान ए ही है। तो यहाँ से जो हो जाएगा 10 और इसको 1 कर लीजिएगा। अब ए का यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये 10a बराबर 5 निकलेगा, और ए का मान अगर निकालें तो ये 5/10 यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ए की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो 1/2 के बराबर निकलेगी। क्लियर है? अब हम यहाँ से दूसरी बात कर लेते हैं इसकी, कि जो यहाँ गुणनफल दिया है अल्फा प्लस बीटा, वो आपका कितना दिया? ये भी 10 है, क्योंकि गुणनफल योगफल दोनों ही इसने दे रखे हैं। तो ये हमारा होता है सी अपॉन ए बराबर 10। यहाँ पे से सी की वैल्यू है क्वेश्चन में वो सी ही है, और ए की वैल्यू जो निकली है हमने यहाँ से पुट कर देंगे, ये निकली है 1/2 और इक्वल कितना होगा? 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अगर हम 2c इधर करें इसको तो ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ, तो 2c हो जाएगा बट्टे 1 बराबर कितना रहेगा? 10। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो ये 10 बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, यानी c की वैल्यू जो यहाँ से प्राप्त होगी हमें, c का मान कितना मिलेगा? 5 निकलेगा। तो यही हमें पूछ रहा था कि ए और सी की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू 1/2 है और सी की वैल्यू है वो आपकी 5 प्राप्त होगी इस सवाल में। तो इस तरह से आपका ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की। तो क्वेश्चन 13 आपका क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन में ये कह रहा है, बहुपद इतने ये दे रखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों की सत्यापन कीजिए, यानी कुल मिला के इसकी जांच करनी है, ऐसे मान के चल लीजिएगा, इसका जांच करनी है। 13वां क्वेश्चन है आपका। देखिए दे क्या रखा है? एक्स स्क्र प्लस XY 6 - 2 दे रखा है। शून्य के लिए कह रहा है शून्य भी ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? शून्य के बराबर हो जाएगी। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6x² और प्लस x और -12 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यही तो हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके 6 करेंगे और इधर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ से इसका गुणा करेंगे, 12 छिक्के 72 हो जाएंगे, यानी गुणा करने पर 72 होना चाहिए, और उसका जो अंतर हो, ठीक है, वो कितने के बराबर हो? 1 के बराबर हो। तो 8 और 9 हो जाएंगे, 9 अट्ठे 72। तो इसका ये हो जाएगा 6x² और प्लस आपका 9 - 8, ठीक है, और x - 12 =
0, यानी 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू यहाँ से 0। अब यहाँ से आपका 2x कॉमन ले लीजिएगा, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना 6x बच जाएगा। क्लियर है। प्लस यहाँ से सॉरी 6x तो नहीं कॉमन ले सकते, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे। कितना 3x, तो यहाँ से ये बच जाएगा यहाँ पे 2x, सॉरी यहाँ से 2x और यहाँ पे ये कितना बचेगा 3 बच जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ से हम ले लेंगे माइनस का 4 कॉमन, तो माइनस का 4 लेंगे तो ये अंदर 2x बच जाएगा और ये प्लस का आपका 4 या 12 3 बच जाएगा। इस तरह से ये 0, तो 2 गुणनखंड हो जाएंगे इसके 2x प्लस 3 और एक हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यदि यहाँ से निकाल लीजिएगा, यदि 2x प्लस 3 बराबर यहाँ से 0 को कर दें तो x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी -3/2 होगी, या फिर 3x माइनस 4 बराबर 0 के कर दें तो यहाँ से जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वो 4/3 प्राप्त होगी। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करनी है, इनकी जांच करनी है। देखिए यहाँ से सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हमें योग निकालना है, योगफल। ठीक है। योगफल हमारा होता क्या है, पहले भी बता चुके हैं, -b/a। यहाँ से इनका वास्तविक योग करेंगे तो -3/2 और प्लस 4/3 ये योग हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ABC के मान रखेंगे हम डायरेक्टली यहाँ से, तो यहाँ जो b की वैल्यू है वो आपकी कितनी है -1 है, और a की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपकी 6 है, यानी -1/6 हो रहा है। चलिए यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, या इसको नीचे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से इसका एलसीएम हम लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 या 3 बार जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस ये 3 दूनी 6 2 बार और 2 चौके 8 बराबर -1/6 हो गया। यहाँ से करेंगे तो इसका जो अंतर रहेगा -1/6 और बराबर -1/6, यानी योगफल तो आपका इनका बिल्कुल सत्य साबित हुआ, दोनों प्रकार से सेम ही निकल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इसके गुणनफल की। देखिए यहाँ से गुणनफल होता क्या है आपका C/A तो होता है, और आपका यहाँ से कितना होगा 2y -3/2 इंटू 4/3 इक्वल C का मान यहाँ से कितना है -12 है, और A की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 6 है। तो यहाँ से देखिए ये 2 से काट लीजिएगा, मल्टीपल में 2 दूनी 4 और ये 3 से काट दीजिएगा, 3 एकम 3, ये 6 से काट दीजिएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ से इस तरह से आपके -2 बराबर कितने प्राप्त हुए -2 प्राप्त होंगे। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटली समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है गुणनखंड द्वारा, ये जो आपके गुणनखंड विधि से हमें 7y² - 11/3y के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। दोनों प्रकार से इसी प्रकार से संबंध सत्यापित करना है। तो देखिए 14वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 14वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कितना है 7y² - 11y3 - 2y3, यही तो है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लें, इसको शून्य ज्ञात कीजिए पहले तो यहाँ से शून्य ज्ञात करने के लिए आपकी देखिए शून्यकों के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जो वैल्यू होगी आपकी 7y² - 11y/3 - 2y3 ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो 7 21y², ठीक है, -11y -2 बराबर ये कितने के बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, यहाँ से गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका 21 दूनी 42 हो गए। तो 42 में आपका जो अंतर होना चाहिए गुणनखंडों में वो कितने का होना चाहिए 11 का होना चाहिए। ऐसे गुणनखंड आपको
ज्ञात करने हैं जिनमें जो अंतर हो घटाने पे वो कितना बचे, 11 का बने। ठीक है, 14 तिया 42 हो जाएंगे यहाँ से, यानी 21/² माइनस 14 तिया 42, यानी गुणा करने पे 42 हो जाएंगे। इसको घटाएंगे तो हम कितने का हो जाएगा, अंतर -11 का y-2 बराबर यहाँ से ये 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ से 21/² माइनस 14 बाई प्लस 3 बाई -2 बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। देखिए यहाँ से 7 बाई अगर कॉमन ले लें तो 7 तिया 21 यानी 3 बाई माइनस 7 दूनी 14, 2 बचेंगे यहाँ पे। क्लियर है ना, 2 ही बचेंगे। और प्लस यहाँ से हम कितना ले लें, प्लस का 1 कॉमन ले लें, कितना 1, तो यहाँ से 3y-2 बराबर ये आपका कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी 3y-2 एक ब्रैकेट में और अदर ब्रैकेट में आपका 7y+1 बचेगा बराबर 0। यहाँ से अगर बाई के मान निकालें तो बाई का मान एक आपका 2/3 निकलेगा और दूसरा जो बाई का मान निकलेगा वो यहाँ से -1/7 निकलेगा। क्लियर है। अब इनके योगफल यहाँ से देख लेते हैं, तुलना कर देते हैं। योगफल यहाँ से देखेंगे तो हमारा योगफल जो रहेगा वो -b/, यही तो होगा। तो यहाँ से योगफल है 2y3 और ये प्लस का माइनस ही हो जाएगा 1/7 बराबर -b का मान यहाँ से कितना है 11, तो ये माइनस का 11 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 11 और ये आपका 21 हो जाएगा। एलसीएम इसका लेंगे, 7 या 21 हो गया, तो यहाँ से 7 दूनी 14 और माइनस 7 या 21 यानी 3 बच जाएगा। तो यहाँ से 11/21 और ये आपका यहाँ भी 11/21 बराबर 11/21। इस तरह से इसके संबंध की सत्ता की ये जांच हो जाएगी। क्लियर है ना। यहाँ से अब बात कर लेते हैं इसके गुणनफलों की। देखिए गुणनफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यही लिख लेते हैं गुणनफल। गुणनफल हमारा होता क्या है, c/, यही तो होता है। तो यहाँ से आपका ये 2/3 है और अदर ब्रैकेट में -1/7 है बराबर, यहाँ से जो c का मान है वो आपका कितना है, देखिए c का मान -2 है और a का मान 21 है। तो ये आपका -2 है और ये आपका 21 है। यहाँ से देखिए तो ये आपका -2 हो जाएगा और ये 7 या 21 हो जाएगा, -2/21। इस तरह से आपके ये दोनों बातें यहाँ से सिद्ध हो गई, गुणनफल वाली और योगफल वाली भी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या कह रहा है, देखिए 15 क्वेश्चन कह रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल इतने और इतने हैं, इनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक समीकरण की। देखिए बेसिक से हमें ये पता है कि इसका जो बेसिक समीकरण होता है शून्यकों का वो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, पिछले सवालों में भी बता चुके हैं, और प्लस अल्फा बीटा, यही तो होता है। तो यहाँ से अगर मान रख दें हम तो कितना हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है इसने, √2x दिया है, और माइनस आपका जो अल्फा बीटा कितना दिया है 3/2 दिया है। क्लियर है। यहाँ से अब ये कह रहा है इसके शून्यकों के योगफल इतने हैं, शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए इसको शून्य के बराबर कर देंगे। क्लियर है। x² माइनस √2x माइनस 3/2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए ये एलसीएम ले लेंगे तो 2x² बचेगा, ये माइनस का 2√2x हो जाएगा और -3/0 हो जाएगा। यहाँ से इनके गुणनखंड काटे तो गुणनखंड आपके 2x² माइनस इसके कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 होना चाहिए गुणा करने पे, तो आपके और अंतर कितने का होना चाहिए 2√2 का, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, अंतर इसका इतना है। ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा ये आपका 2x² माइनस 3√2 और प्लस 2√x और माइनस
3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए √2 हम कॉमन ले लें x के साथ, तो यहाँ बचेगा क्या आपका √2x बचेगा और माइनस का कितना बचेगा 3, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो आपका अंडर में 2x और -3 बराबर 0। कुल मिला के यहाँ से 2x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका ये बच जाएगा बराबर 0। क्लियर है? यहाँ से कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका x के जो मान निकलेंगे, x का मान एक तो आपका निकलेगा 3/√2 और यहाँ से दूसरी x का जो मान निकालेंगे वो -1/√2 ये निकलेगा। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में ये कह रहा कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल गुणनफल शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो हाँ, यही पूछ रहा था। तो इस तरह से आपके ये शून्यक निकले। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।